सालों ने जरा सा भी रहम नहीं किया। इतिहास में पहली बार कोई शख्स दाद दे दे के पेला गया है। और कोई शख्स जो आता पहले 2 बार वाह वाह कहता और फिर पेल जाता। कविता कहने की ये सजा मिलेगी ये पता नहीं था। अरे पगली सुनो हमारी बात। सेकना है, जलाना नहीं है। सारी लड्डू के भैया का मोबाइल देख रहे थे ना। देखिए आपकी कविता को कितने सारे लोग देख रहे हैं। देखिए। अरे ऐसा तुम देखो, हमें क्या दिखा रही हो? हम तो इनमें से बहुत सारों से पर्सनली मिल के आ रहे हैं। बचपन का शौक मौत का सबब बन जाएगा ये पता नहीं था। कल से कविता कहना बंद। हाँ। क्या बोले आप? कविता लिखना बंद? ऐसे कैसे कविता लिखना बंद? देखे ना ही है कितने सारे लोगों का फ्यूज है। कितने सारे लोग फ्यूज देख रहे हैं। देखिए। अरे फ्यूज तो तुमने हमारा दिमाग कर दिया है पगली, हमारा। क्या बोलो? शायद तुम व्यूज कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं भाई। तो देखिए कितने सारे लोग देख रहे हैं। काहे के इतने सारे लोग देख रहे हैं? साला व्यूज भी। अरे वीडियोस के नीचे के कमेंट्स तो देखो क्या क्या लिखे। ये देखो क्या लिखा है। पिल्ले इसको कविता कहता है तू। कहीं जाओ डूब के मर जा। कोई सही समय देख के कोई गलत निर्णय ले ले। हे भगवान तेरा अंतकाल निकट है। देखो क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। देखा? और तुम कह रही हो कि कविता लिखना बंद ना करे। बॉडम औरत कहा वो सब कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। कछु भी लोग तो ऐसे फालतू बैठे कछु भी लिखते रहते हैं। इंसान को अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसे ही पकड़ा। अब ही रुकिए। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। तुम क्या बात है? अम्मा जी को क्या फोन लगा देती हो? रुकिए तो देखिए ना अम्मा जी, लड्डू के भैया बहुत डर गए हैं। बोल रहे हैं कविता ना ही लिखेंगे, हम स्पाइकर पर डालते हैं। अरे हम सब कमेंट पढ़े हैं, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझे ना? अरे बैल को क्या लगता है कि बदनाम होगा तो का नाम नहीं होगा? अब बैल तो काहे फिकर कर रहा है इतना है? देखो ये कविता लिखना बंद नहीं होना चाहिए, समझे? जब तक लोग तुम्हारा कविता सुनने आ रहे हैं कविता लिखते रहना है। अरे अम्मा आप कैसे बताए, बहुत बुरी तरह से पेले गए हैं। ऊपर से उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर लिखेंगे तो और कूटेंगे। नहीं लिखोगे ना तो और ज्यादा कूटे जाओगे। तबीयत से तुम्हारी कुटाई करेंगे, समझे ना? देखो बैल चिंता नहीं करो। तू जो है वो गिलास का वो खाली हिस्सा देख रहा है कि वहाँ लोग आ करके तुमको जो है गंदा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन तू वो गिलास का भरा हुआ हिस्सा देख ही नहीं रहा है जिसमें लोग तुम्हारी कविता सुनने के लिए आ रहे हैं। देखो बैल सोशल मीडिया पे दिखते रहना जरूरी है, बाकी सब बातों का चिंता तुम नहीं करो, समझे? समझ रहे अम्मा, लेकिन जान को खतरा है ना। अरे तो हमारी बहुरिया का सपना पूरा करने के लिए तुम्हारा जान का क्या कीमत है? हमारी बहुरिया का सपना पूरा करने के लिए अपना जान का कीमत नहीं लगा सकता है तू? क्यों बहुरिया? हाँ अम्मा जी, भाई तो हम चाहते हैं कि लड्डू के भैया बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाएं। इन्फ्लुएंसर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और हमरे पति परमेश्वर भरभूति जी से कुछ कम है का? हम चाहते हैं बहुत फेमस हो जाए। जब बात शाबाश बहुरिया। देखो बैल का मोटिवेशन जो है वो एकदम कम नहीं होने देना, ना अपना मोटिवेशन कम करना, समझे? और लगे रहो, एक गणपति बापा जो है सब ठीक करेंगे। अच्छा रखते हैं, हमारा ड्रिंक वर्जिश करने का टाइम हो गया है, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। रामकली। हमारी बोतल खाली करके और एकदम झूमते हुए जा रहा हो। ये फेंक के मार देंगे। हाँ असिस्टेंट, अपने दाईं तरफ जाइए, अपने राइट में, और जाइए और शिफ्ट हो जाइए। बस ओके, रेडी एंड एक्शन। अबे ओए, मसीहा बनेगा तू? हाँ? मसीहा? पिल्ला है तू, मेरी मर्जी का पिल्ला। सारे मोहल्ले के नौकरों के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करूंगी कि उनकी आत्मा किलस जाएगी।
आज तू लगाएगा अपनी जीभ से पोछा, वो भी पूरे घर में। चल। एंड कट। वेरी नाइस, कैसा था? वेरी नाइस, कमाल का शॉट दिया। मैं कैसा था उसमें? ब्रिलियंट। लगा अच्छी लगी एक्टिंग आपको? आओ ये। सर ये लीजिए पोस्टर लिए। आप कौन है और यहाँ कैसे? अबे ओ विभूति है। हाँ, अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भीड़ में बचने के लिए तेरे लिए बॉडीगार्ड रखा हुआ है। हाँ, अब तो बेटा एंजॉय कर, अपनी स्टारडम को एंजॉय कर, एंजॉय। लेकिन ये बॉडीगार्ड, इनके पास तो बॉडी नहीं है गार्ड करने के लिए, क्या गार्ड करेंगे? सक्सेना जी, इधर आइए। स्टार भड़कता है। आप बोला तो था आपको मैंने। यार सक्सेना ये क्या, मैंने इतने सारे एपिसोड देखे, मैं कहीं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्या बात कर रहे हैं दादा डेविड, आप दिखाई तो दे रहे हैं, कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं आप। देखिए कभी आपकी तोन दिखाई देती है, कभी आपका वो हाथ दिखाई देता है, कभी उंगलियां भी दिखाई दे जाती हैं, एक बार तो कान भी दिख गया था। लेकिन चेहरा तो नहीं देख रहा भाई। अरे आपने कहा था कि आप फ्रेम को भर देंगे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दादा डेविड, आपने फ्रेम को भर दिया। लेकिन लाइनें कब मिलेंगी मुझे? दादा डेविड आपका ये जो सवाल है ना कि लाइनें कब मिलेंगी मुझे, इस लाइन को मैं इग्नोर करूंगा। सक्सेना जी, सक्सेना जी, व्हाट इज दिस? मार्वलस लाइंस, क्या लाइंस लिखी सक्सेना जी, छा गए आप तो यार। थैंक यू। सक्सेना जी क्या लाइन है ये? इतनी खुराट क्यों हूं मैं? मतलब मुझे नहीं करना ये, प्लीज प्लीज मेरी लाइंस चेंज करिए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये क्या है, आज से तुम आंखें खोलकर सोओगे। अरे इसका क्या लॉजिक हुआ? मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? देखा, तुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है। इग्नोर्ड। देखिए भाई माँ, इसमें लॉजिक की बात नहीं है, ये बेसिकली पब्लिक डिमांड है। पब्लिक को एग्जैक्टली यही चाहिए। पब्लिक आपको नहीं देखना चाहती, पब्लिक आपके खुर्राटपन को देखना चाहती है, और इसीलिए मैंने आपका खुर्राटपन जो है वो काफी बढ़ा दिया है स्क्रिप्ट में भाई माँ। नहीं बट प्लीज ये चेंज करिए, ये मुझे सूट नहीं करता। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मैं माफ़ी चाहूँगा भाई माँ, क्या है कि ये चेंज नहीं हो सकता। जो आप लोगों ने, आपने और विभूति भैया ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट में किसी भी तरह की दखल अंदाजी हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर प्रेम चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा आपसे भाई माँ। आपको जितना मारना है मार लीजिए मालकिन, लेकिन मैं नौकर हूँ, चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। बुखार से ठीक होने वाले ताबीज जो कोई पूरे जो है ना 32 थे, सिर्फ 16 बचे, बाकी के कहाँ गए? मोको का पता, मोको ना माँ के पेट से कोई नौकर पैदा नहीं होता मालकिन। तुम्हारा मुकद्दर कि तुम पढ़ लिख कर होशियार बन गए, और हमारा मुकद्दर कि हम सड़कों की खाक छान रहे हैं। जबान लड़ाता है, 2 कौड़ी की नौकर कहीं का। एक बात कान खोल के सुन लो मालकिन, हमारी इज्जत बिकाऊ नहीं है। इज्जत देना सीखो, इज्जत देना सीखो, वरना सैलाब आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। सही कह रहे हो मसीहा, सैलाब आएगो, सैलाब ना आयो तो सैलाब लानो पड़ेगो। सैलाब तो आ रहा है मेरे दोस्त, मैं खाली करके आता हूँ, फिर सोएंगे यार। यार ये विभूति सेठ क्या एक्टिंग करते हैं यार। एक ही दिल है नौकरों के मसीहा, कितनी बार जीतोगे माँ कसम, कितनी बार जीतोगे। मैं सलाह हल्का करके आता हूँ।